श्री राम ने क्यों दिया लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड? ऐसी कौन सी गलती कर बैठे जिसकी वजह से लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड का सामना करना पड़ा था? आइए जानते हैं। प्रभु श्री राम ने अपने तीनों भाइयों में सबसे प्रिय लक्ष्मण जी को आखिर मौत की सजा क्यों दी होगी? लक्ष्मण भी राम का बहुत आदर करते थे, इसलिए जब भगवान राम वनवास के लिए जाने लगे तो लक्ष्मण भी हट करके उनके साथ वनवास जाने की इच्छा जताई। लक्ष्मण ने हर सुख दुख में भगवान श्री राम का साथ दिया। इसके बाद भी एक बार लक्ष्मण जी से एक छोटी सी गलती हो गई तो प्रभु श्री राम ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि न्याय प्रिय और भक्त वत्सल कहलाने वाले राम ने आखिर अपने प्राण प्रिय भाई को उनकी छोटी सी गलती पर प्राण दंड क्यों दिया होगा, और वह गलती क्या रही होगी जिसने भगवान राम को ऐसा कठोर सजा देने के लिए विवश कर दिया। यमराज की एक शर्त से फंस गए थे श्री राम। यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न ही शेषनाग के अंशावतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने चाल चली और एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान श्री राम के पास पहुँच गए। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी और आपकी बात पूरी हो तब तक हमारे बीच कोई ना आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई हमारे वार्ता के बीच आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को दरवाजे पर पहरे के लिए बैठा दिया। कुछ परिस्थिति ने मजबूर कर दिया और लक्ष्मण जी कर बैठे भूल। जब यमराज और राम जी की बात चल रही थी उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष बातचीत कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त न हो जाए कोई उनके कक्ष में नहीं आए, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उसकी जनता का है, इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उनके हट के कारण मुझे जबरन कक्ष में आना पड़ा। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने चले गए। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को मृत्यु दंड कैसे दिया जाए। राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय पर बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा, इसलिए मेरे लिए उचित होगा कि मैं आपके वचन का लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों के कर्तव्यों का पालन किया। इसीलिए कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं इसी नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।